औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत बावाज़े बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह फातिर से एक आयत तिलावत करने लगा हूं। सूरत का नाम बता रहा है फातिर, और आयतें भी इसकी 45 हैं। समझ आ रही है बात जी? हाँ, एक अफाकी कुल्लिया बयान हुआ है इस आयत में। फरमाया या युहन्नासो अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। ऐ कायनात के इंसानों, तुम फकीर हो अल्लाह की तरफ। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा, तुम सारे फुक़रा हो अल्लाह की तरफ। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, सिर्फ अल्लाह है जो साहिबे हम्द गनी है। जी कुरान, ये जो अलिफ से ये तक हरूफ तहज्जी है ना, 2 हर्फ ऐसे हैं कि उन्हें हर्फ के तौर पर भी बोला जाए ना तो अल्लाह का नाम बनता है। एक है काफ, लंबे वाला काफ, नुक्ते वाला नहीं, लंबे वाला, और ये अल्लाह का नाम है। कुरान में नहीं पढ़ा अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु। ये जो ये है ये निस्बत की है, जैसे काज से काजी, हाज से हाजी, ऐसे काफ से काफी बना है। तो अल्लाह कहता है क्या मैं अपने अब्द के लिए काफ नहीं हूं, यानी किफायत करने वाला नहीं हूं? तो ये हर्फ भी है और अल्लाह का नाम भी। और इसी तरह हर्फ गैन, इसी में अल्लाह का नाम गनी छुपा हुआ है। क्योंकि जब गैन को मलफूजी सूरत में बोलोगे ना, और बच्चे मोबाइल बंद कर, बंद। गैन गैन ये नून, और गनी में भी यही हर्फ है। तो अल्लाह फरमा रहा है मैं साहिब हमद गनी हूं, तुम सारे फुक़रा हो। यहां फुक़रा से मुराद मुफलिस नहीं, क्योंकि एक तबके से तो रेहान भाई खिताब ही नहीं है। या अय्युहन्नास, रूए जमीन के सारे इंसानों से कह रहा है तुम फकीर हो। इस फक्र के मानी है एहतियाज, हाजत, मोहताजी। जो जितना बड़ा फकीर इल्लल्लाह हो उतना बड़ा साहिब कमाल होता है। समझ आ रही है ना बात जी? तुमने रसूल पाक की हदीस नहीं सुनी, अल फक्रो फखरी, फक्र मेरा फख्र है। क्यों कहा है रसूल ने? मोहम्मद राजा शान शाह, उसकी वजह यह है रसूल बताना हम जैसों को ये चाहते, मैं बस उसका मोहताज हूं, खुदाई मेरी मोहताज है। अल्लाह अकबर जी। और आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं, ये जो फक्र ममदूह का सिलसिला चला है वो इस्तेंबात इसी आयत से हुआ है। क्योंकि साहिबाने कमाल ने देखा कि अल्लाह हमें साहिब फक्र देखना चाहता है, तो सिलसिले का नाम भी फक्र रखा। कल मैंने बताया था कि आज क्या पढ़ना है मैंने। अच्छा,
फिर इसकी मुसरदा दो किस्में हैं, फक्र ममदूह, फक्र मजमूम। ये बताना जरूरी है वरना अगली बातें मेरी फिर बेमकसद हो जाएंगी। फक्र मजमूम, इन दोनों के लिए रसूल की हदीसें हैं। एक जगह फरमाते कादल फक्रो यकून कुफरन, मनोहर भाई हसनैन का नाना फरमाए करीब है कि फक्र कुफर में ढल जाए। ये मजमूम कुफर की बात है। कादल फक्रो यकून कुफरन, करीब है गोया फक्र कुफर हो रहा है। दूसरी जगह फरमाते हैं कादल फक्रो यकून नबीयन, करीब है कि फक्र नबूवत में ढल जाए। पहले बने ये है कादल फक्रो यकून नबीयन, करीब है कि कुफ्र नहीं, जो ममदू है वो नबूवत में ढल सकता है और जो मजमूम है वो कुफ्र में ढल सकता है। यानी जो कुफ्र लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए हो वो कुफ्र है। जो फक्र मालिकों को मनवाने के लिए हो, यानी कमाले फक्र पे भी पहुंच के बंदा अपनी दुकान न चमकाए, मालिक का सग कहलाए। समझ आ रही है बात? मैंने कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे समझ गए। तो ये फक्र बच्चों, मोहम्मद शाह, अब्बास शाह, ये ममदूह फक्र है क्योंकि इस पे नबूवत की तजल्ली है। अब मेरे नबी के बाद ईशान नबी तो कोई आ नहीं सकता, लेकिन जो फक्र ममदूह की आखिरी हद तक चला जाए वो काम करने लगता है जो नबूवत को जेब देते हैं। मैं कह गया कैमरे के पीछे वाले ठीक है? अच्छा, बस इतना फर्क होता है। फक्र और फर्क, हर्फ वही है, जो फक्र में है वही फर्क में है, जो फर्क में है वही फक्र में है। अब अगर फक्र और फक्र में इम्तियाज में बोलना शुरू कर दो तो बाकी की मजाल ऐसी में गुजर जाएंगी। हाँ, इतना कुछ इसके नीचे जमा है। बस मेरी तरफ देखना, सर उठाते रहना। हाँ, एक बात और बता दूं, मैंने लफ्ज़ कलंदर पर अपनी सी बड़ी कोशिश करके तहकीक की कि ये लफ्ज़ क्या है। थक गए हो? इस पर मैंने रिवायतें आबिद बहुत देखी, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी आप तक वही पहुंचाने लगा हूं। बाज मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि ये फारसी लफ्ज था जो कसरत इस्तेमाल से तब्दील हो गया, और फारसी में ये लफ्ज था कलान तर, सबसे बड़ा। मैं कह गया तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ी बात। यानी मौसम जो
कलंदर यानी अपने दौर में जिस जमाने में भी साकिब ये पैदा हो तो उस दौर के इंसानों में सबसे बड़ा हो तो कलंदर होता है। और उसकी बड़ाई का राज यही है कि जो फक्र बांटता है उसका शक बन जाता है। मनवर भाई वो जानता होता है कि अगर किसी साहिब कमाल का भी कुत्ता हो तो खुदा को कुरान में जिक्र करना पड़ता है। असहाब कहफ के कुत्ते का जिक्र सूरह कहफ में नहीं पड़ा। और अच्छा नहीं, कभी तुमने ये बैठ के सोचा है कि इस सूरत में इसका जिक्र क्यों है? ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, भूल जाते हो। सूरह कहफ बातिन में सूरह अली है। इसलिए इसकी आयतें 110 हैं। अली के नाम की खबीर हम अदद हैं। मेरा देखना, मस्जिद नबवी भरी पड़ी थी, रसूल ने इशारा किया, एक बदली हवा में आकर रुक गई, फिर इशारा किया, जमीन पे उतर गई। उस पे कालीन बिछा हुआ था, ऊपर नूरी कुर्सी लगी थी, याली इजलस अलल कुर्सी। अगर सोचना है तो बता दो, मैं तुम्हारे वक्त के मुताबिक खामोश हो जाऊंगा। जब सोच का नतीजा आ जाए फिर बोलना शुरू कर दूंगा, वरना सुनना काम है तुम्हारा, सोचना नहीं। बैठ गए, फिर इशारा किया, एक दूसरी बदली उतरी, उसमें खाली कालीन बिछा हुआ था। कुछ सहाबा से कहा तुम इस पे बैठ जाओ। यार जब रिसालत फर्क रख रही है, चले तो नहीं गया ना। खैबर शिकन बैठ गए, सरकार हुक्म की तामील हो गई, कहां जाना है? यारी मैंने बदलियों को हुक्म दे दिया है, ये तुम्हें कोहे रकीम की गार के दहाने पे उतारेगी। सारे बारी बारी असहाबे कहफ पे सलाम करना और मुझे वापस आके बताना जवाब किसको मिला। है? अब जितने गए थे, सलमान भी उनमें था, सबने गुफरान सलाम किया, किसी एक को भी जवाब नहीं मिला। अमीर कायनात के लब ही अयो तो हल फितियतुल मोमिनून, ओ मोमनों के गिरोह, अंदर से बात जमात आवाज़े लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन। इधर वाला पले पड़ रही है बातें। चूंकि लिसानुल्लाह को लब्बैक कहा था तो अल्लाह ने अली वाली सूरत में जिक्र किया।
और इनके कुत्ते का भी साथ जिक्र किया और हमारे लिए दावत छोड़ दी कि असहाब का कुत्ता कुरान में मज़कूर है, जो अली का सग होगा साहिबान फक्र मसन बड़े बड़े साकिब गुजरे हैं, लेकिन कम अज कम मेरे इल्म के मुताबिक मिंबर की 1200 साला तारीख में हुसैन की मजलिस में नारा सिर्फ इसका लगता है। हालांकि सरकार भू अली भी कलंदर कहलाए, उनका नारा नहीं लगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? इधर पिछले कोने वाला समझ आ रही? हाँ, बस हाथ उठाते रहना कभी कभी। उनका नहीं जिक्र आया, मजलिस में कभी नारा नहीं लगा, इसका लगता है। और अभी तुमने लाल कलंदर कहा, ये भी कोई तुम्हारा दिया हुआ लकब नहीं। अरबी में उकाबुल अहमर, सुर्ख उकाब। ये बेमजा कर रहे हैं मुझे। भाई यार मौजूद मैं न लगाया करो मेरे, और फिर मैंने तो इसी तरह पढ़ने हैं। इस पर भी मोहम्मद शादी शान शाह 2 रिवायतें हैं मेरे सामने। अब अल्लाह जाने उनमें सच्ची कौन है, मैं आपको जल्दी जल्दी दोनों बता देता हूं। एक रिवायत यह है कि आलम मस्ती में जब मुंह से कफ जारी हो जाता था, तेल के उबलते हुए खोलते हुए तेल के कढ़ाओ में छलांग लगा देते थे, बदन लाल सुर्ख हो जाता था और वहीं से परवाज कर जाते थे। और एक एक नहीं, अपने विर्द की मस्ती में जब इंतहा को पहुंचते थे तो फिर बदन की रंगत ऐसे लगता था जैसे अंदर से आग जला रही है, सर से पांव तक सुर्ख हो जाते और फिर वहीं से उड़ जाते, पता नहीं कहां जाते। अब इन दो में कौन सी रिवायत सही है ये मैंने आप पे छोड़ दिया, दोनों मौजूद हैं। और ये जो धमाल सुनते रहते हो ना, वो कुछ धमाल वमाल नहीं। फक्रे ममदूह के मालिक रक्स नहीं किया करते। चूंकि इनका विर्द जलाली था, सिलसिला भी जलाली है, वो जलाली विर्द की तासीर थी। कोई आम सा बंदा होता तबाह हो जाता, फट के टुकड़ों में बदल जाता। चूंकि कलंदर था, फटा तो नहीं लेकिन कोई ना कोई असर तो होना था। मुंह से कफ जारी हो जाता, झाग निकलने लगते, पांव के तलवे जलने लगते, एक उठाते एक रखते, एक उठाते एक रखते। अभी ये तुम्हारी मर्जी, इसे धमाल कह लो, इसे हाल कह लो, इसे इस्तिक़लाल कह लो।
नजरियात कलंदर जमा करने वालों ने भी बड़ी डंडियां भी मारी हैं, कोताहियां भी की हैं, तारीखी खयानतें भी हुई हैं। मुझे एक शेर मिला था बच्चों कलंदर की ही ज़बानी, उससे यह भी पता चला कि कलंदर का विर्द क्या था, उस विर्द की तासीर क्या थी। खरीद सको तो सुना देता हूं। फरमाते हैं जलाओ ले नाओ दे अली, बैठे हो चले गए हो। जलाओ ले नाओ दे अली सोख्त। मैं बॉडी लैंग्वेज में भी तर्जमा कर रहा हूं कि पहले कुछ खुद पहुंच जाओ। जलाओ ले नाओ दे अली सोख्त उस्तखान अमरा। वो कहते हैं इतना विर्द किया है मैंने नाद अली का कि इसके जलाल ने मेरी हड्डियां जला दी हैं। समझ आ रही है बात? जलाओ ले नाओ दे अली। अब जो कलंदर को खराज पेश करने की नीयत लेके बैठे हो, मेरे साथ हम कदम रहना। जो बिगाड़ देने आए हो तुम्हें छुट्टी है। जलाओ ले नाओ दे अली सोख्त उस्तखान अमरा, कमाओ ले नाओ दे अली। जगह कराची वालों, नाद अली का जलाल तो सुना है ना, अब उसका कमाल भी तो होना चाहिए। जलाओ ले नाओ दे अली सोख्त उस्तखान अमरा, कमाओ ले नाओ दे अली सिर शुद्ध ज़बान अमरा। कहते नाद अली के जलाल ने मेरी हड्डियां जला दी और नाद अली के कमाल ने मेरी जबान को कज़ा का फैसला बना दिया। जीते रहो, ये है फक्र। समझ आ रही है बातें? अल्लाह अकबर। मैं अगर से किसी जलाल और कमाल पे भी फुरकान बात करता रहूं तो रात फिर गुजर जाएगी। बस आपको सोच का शऊर दे के आगे बढ़ रहा हूं। जलाल ये है नाद अली का, क्योंकि इसे मोहम्मद की ज़बान ने भी जिंदगी में एक दफा पढ़ा। और फिर गुफरान मुसलसल नाद अली हदीस कुदसी है, अल्लाह ने भेजी थी बराह रास्त, तन्हाई में सोचना जरूर। इसके लिए अल्लाह ने वही लाने वाले को भी दरमियान में वास्ता नहीं बनाया। जी जी जी, चूंकि ज़बान बेज़बानी से निकली थी तो ज़बान वाले के लिए जलाल तो होगा ना। अब जो कि अली के मौला ने भी एक दफा पढ़ी, ज्यादा दफा पढ़ने के फिर यही असरात होते हैं। तो अगर कलंदर जितना कलेजा हो तो विर्द बनाना, नहीं तो बस एक दफा काफी है।
और पढ़ना भी उसी तरह जिस तरह उसने भेजी। जैसे मौलवी साहिबान ने शामिल किया उस तरह नहीं। क्योंकि मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खाले की कसम, अल्लाह ने इसी तरह कहा था, नाउदे अलियन मज़हर अल अजाइब तजिद हो औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बे अलियन बे अलियन बे अली। आगे फिर उलमा की रेहान भाई चीरा दस्ती है बेअज़मत का या अल्लाह, हंसी आती है भाई कहने वाला भी अल्लाह, किस अल्लाह से कह रहा है बेअज़मत का या अल्लाह? समझ में आ रही है ना बातें? थकान या घबराहट तो नहीं हो रही? हाँ, तो अब ये जो शिया हजरात बैठे हो, जो कि गजल पर पढ़ता ही शियों के लिए है, ना किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूं, ना किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है, लेकिन जहन बेटे जो है शियों के घर पैदा हुआ है, वो इस धागे का 1000वां हिस्सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अब क्या कहा है अल्लाह ने? कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बे अलियन। जिसका नाम अल्लाह 3 दफा ले, उसका तीसरी दफा तो ले लिया कर। हम देखें जो इस फक्र ममदूह के बादशाह शबीर आखिरी दर्जे में फायद हो जाता है। खुदा की कसम, चाहे पहाड़ सोने के बन के उसके साथ चलें, लेकिन बज़ाहिर कपड़ों में भी पाबंद होते हैं। क्यों होते हैं पाबंद? जिनकी एक निगाह पत्थर को सोना कर दे। ये इशारों की जबान में हम जैसों को बताते हैं, ये गुर्बत का पैबंद नहीं, अली की गुलामी का पैबंद है। जो हाँ, इन जाहिरी गुर्बत वाला फक्र दिखाते हैं, बातिन में सल्तनत का फक्र होता है। अल्लाह, बात आ गई है सामने, सुना दूं? अब एक आलिम गुजरे हैं, अखवान मोहम्मद काजिम खुरासानी अल्लाह मकामहू। उनकी एक किताब है किफायतुल उसूल, मुज्तहिदीन को पढ़ाई जाती है। हाँ, अपनी मर्जी के आलम से पूछ लेना, मेरी बात पे भरोसा नहीं तो। हाँ, और इनकी नस्ल में फिर इनके बेटों से लेकर आगे इनके खानदान के जितने भी उलमा हैं, सब किफाई कहलाते हैं उस किताब किफायतुल उसूल की वजह से। किफाई
तो इनके फर्जंद अहमद किफाई वो रावी हैं कि हमारी वालिदा बीमार हो गई, दुनिया जहान का कोई तबीब हमने छोड़ा नहीं, लेकिन मर्ज बढ़ता ही गया। हमें बताया गया कि हुना का सैयदुन युजीदो इल्म रमल व युहासिब बिस्सुबहते, कि यहाँ एक सैयद है, लेकिन यह है कि बज़ाहिर बड़ी गुर्बत के हाल में होता है। अगर आप उससे नफरत न करें, इल्म रमल का भी बड़ा बाकमाल आलिम है और तस्बीह के दानों पे कोई अमल करता है, गैब की बातें बताता है। उससे मिलकर तो जरा अपनी वालिदा के बारे में पूछिए और बताइएगा नहीं, बस दिल में रखिएगा। तू मोहम्मद वाले मोहम्मद के गैब को टटोलता रहे, इसीलिए तो फिर पल्ले भी कख नहीं है ना। हाँ, मालिकों की पहचान ही नहीं, फकत ज़बान सा का इकरार है, सादा सादा। मेरे साथ देखना, कहते हैं एक दिन हम अमीर कायनात के हरम में मौजूद थे। इज़ा सय्यद रिस्सुल हय्यत यसद सलालम अल हरम, हमने एक सैयद देखा, चूंकि उसे अमामे से पहचान गए कि सैयद है, लेकिन बड़े फटे पुराने कपड़े, पैबंद लगे हुए, हरम मुतहर की सीढ़ियां चल रहा है। काला लना रजुलन हाज़ सय्यदुल लज़ी अंतुमा ततफ़हशान अनहु, और जिस सैयद की तुम्हें तलाश थी वो यही है। कहते मैं और मेरा भाई आकाज़ादा, उनका लक़ब था आकाज़ादा, वह बलग़ दरजतल इज्तिहाद, खुद भी दर्जे इज्तिहाद पे फाइज से मुज्तहिद थे। कहते हम दोनों आगे बढ़े तो मैंने कहा कि मेरी नीयत में एक बात है, जरा उसके बारे में फरमाइए। अखज़ा सुबहतन व युदीरुल हब्बात, तस्बीह पकड़ी, यूं दाने घुमाए। का नीयत का तरतब तो बेइमरातिन बिहा मारदुन व इन्नहा सतमूत बाद सलासत अय्याम, तेरी नीयत एक औरत के बारे में है जो बहुत बीमार है, डॉक्टर हकीम जिसका इलाज नहीं कर सके, मगर 3 दिन के बाद उसकी वफात हो जाएगी। पता नहीं कौन मेरे साथ है और कौन बिछड़ गया है? तो मैं फक्र कलंदरी और फक्र सिकंदरी समझा रहा हूं कि 3 दिन के बाद मर जाएगी। ये अहमद के भाई कहते हैं कि मेरी नीयत थी। फिर वो मेरा भाई जो मुज्तहिद था वो आगे बढ़ा, कहते फिर मेरी नीयत भी है एक, जरा उसके बारे में बताइए। अखज़ा सुबहतन, फिर तस्बीह पकड़ी, वजाला युदीरुल हब्बात, यूं दाने फिराने लगे। कल्लमा सलासत कलमातन, 3 कलमे बोले उन्होंने। अब जागते रहना जहां जहां बैठे हो, बारी बारी तीनों कलमे बताता हूं आपको। कहते हैं नियत का तरताबे तो बेराजलन हो अलान फी शाम, अलान फिल कूफा, अलान फी मक्का। कि पहला कलमा ये बोला कि तेरी नीयत ऐसे के मुताल्लिक है जो शाम में है, फौरन का नहीं अब वो कूफे में है, फौरन का अब वो मक्के में है। बैठे हो, चले गए हो, शाम में है, कूफे में है, फौरन मौसम बिला फासिल कहते गए। हम हैरान, मुझे भाई की नीयत का तो पता नहीं था कि इन्होंने क्या सोच रखा है। वसानियत हो, फिर दूसरा जुमला बोला, नीयत का तरताबे तो बेमई यदूरुल आलमीन हौला वजूद ही, तेरी नीयत उसके बारे में है पूरी कायनात जिसके वजूद का तवाफ करती है।
सालिसा तो फिर तीसरा जुमला बोला, नियत का तरता बेतो बे साहिबुल ज़मान, साहिबुल ज़मान के बारे में सोच रहा है। काला वज़हबा, ये कहा और फिर चल दिए। फिर उसके बाद फिर हम तलाश करते रहे, हमें कहीं मिले नहीं, लेकिन जब चलने लगे मैंने दामन पकड़ लिया। अय्युहा सैयद अल्लिमना हाज़ल इल्म, सैयद ये इल्म हमें भी सिखा दें। तेरे रसूल की हदीस है बड़े भाई कि इन्ना लिल्लाहि इबादन लैसु बे अंबिया वाला शोहदा ताक़बेतुहुल अंबिया फी यौमिल क़ियामत ले मकानतिहिम मिनल्लाह। पर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी हैं, न वो नबी हैं न वो शहीद हैं, मगर क़यामत के दिन नबी उन पर रश्क करेंगे। जो समझ में आ गई बात? ले मकानतिहिम मिनल्लाह, अल्लाह के इतने करीब होंगे कि नबी रश करेंगे आदम से ईसा तक। वो ऐसे लोग हैं, हमें ये इल्म सिखा दें। शायद थक गए हो। जो नारे में शामिल नहीं हुए मेरे ख्याल में बीमार हैं वो। अल्लाह करे बदन की बीमारी हो, अंदर की ना हो। हाँ बेटा, तुम्हारी फरमाइश की तरफ ही आता हूँ, घूर घूर के मुझे मत देखो, मेरी आंखों में आंखें रखो। हमें भी ये इल्म सिखा दें। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? हमारी अबा का दामन पकड़ा और कहा अंतुम औलादुल उलमा व हाज़ल इल्म मुलाज़िमुल लिल फ़क़्रिल मुदक़े। उलमा की औलाद हो, बड़े अमीर ज़ादे हो, और ये जो इल्म है कमर तोड़ देने वाली गुर्बत के साथ गुंधा हुआ है। जाहिर में पैबंद लगाने पड़ते हैं, फिर बंदा चाहे तो आसमान को भी पैबंद लगा ले। अब जो मेरे कहने के बावजूद भी यूं बैठे हैं तो क्या सुन रहे होंगे और क्या समझ रहे होंगे? तुम भी खोलो बाजू, दूसरे पे तो हंस रहे हो, खुद भी अमल करो। मेरी आंखों में आंखें रखना। और हाँ, ये गुफरान जरूरी है बताना, कलंदर पे एक तोहमत है और यकीनन कलंदर पाक अपनी तुर्बत से भी लानत कर रहे होंगे उन बंदों पर जिन्होंने ये अकीदा दिया है कि माआज अल्लाह कलंदर अली को खुदा कहते थे। देखा ना, ये जो मकातीब हैं, जो कुल्लियात हैं, सदियों से छपने लगे, कहीं मिसप्रिंटिंग का शिकार हुए, कहीं तसहीफ हुई, कहीं कोई लफ्ज रह गया, कहीं बढ़ गया। यानी उनकी जो मशहूर आलम एक नज्म है और जिसमें हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए
हाँ, तो इसमें एक मिसरा है जिसको गलत बोल के लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ अगर तबीयत चाह रही है तो। कहते हैं अज मैं इश्क शाह सर मस्तम, अज मैं इश्क शाह सर मस्तम, कमरंदर कलंदरी बस्तम। आज मैं इश्क शाह सरमस्तम, कमरंदर कलंदरी बस्तम, मन बगैर अज अली न दानिस्तम। मन बगैर अज अली न दानिस्तम, अलीउल्लाह अज अवल गुफ्तम। इसी मिसरे से मुखालते लगे हैं। हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मर्तदा अली हस्तम। वो कहते मैं शहनशाह के इश्क की शराब में नशे में हूं। मैंने कलंदरी के लिए अपनी कमर बांध ली है। मैं खुदाई में सिवाय अली के कुछ नहीं जानता। अब इसको उफरान इस तरह मोहम्मद शाह मुस्तफा बेटे पढ़ने वाले यूं पढ़ देते हैं, अली अल्लाह अज अजल गुफ्तम। हालांकि अगर ये उन्हीं मानों में रेहान भाई पढ़ा जाए जो थोड़ी बहुत भी फारसी की शुद्ध बुद्ध रखते हैं, वो समझ जाएंगे ये तरकीब ही गलत है। या तो यूं होता अली रा अल्लाह अज अजल गुफ्तम, या नौज बिल्ला यूं कहते अली अल्लाह हस्त, अली अल्लाह अजल गुफ्तम, तो फिक्र ही बेमानी हो जाता है। इसकी यानी दो सूरतें हो सकती हैं, या उन्होंने कहा होगा अली उल्लाह अज अजल गुफ्तम, या कहा होगा अली व अल्लाह अज अजल गुफ्तम, कि मेरा तो अजल का नारा ही या अल्लाह का नाम है या अली का नाम है। क्योंकि इसी नज्म में आगे जो बंद आया है उसमें बात बिल्कुल फुरकान खोल दी है सरकार ने। फरमाते हैं रोयतश रोयत खुदा दानम। अभी जिसको रोजा ज्यादा लगा रहा है सारी दिन, वो तो क्या बोलेगा बेचारा। जो ताजा दम बैठे हो मेरे साथ कदम रखना मिला के। रोयतश रोयत खुदा दानम, नूरे ओ चुंज़े किबरिया दानम। अब अली को अलग और किबरिया को अलग गिन रहे हैं ना। नूरे ओ चुंज़े किबरिया दानम, जाते पाकश नमन खुदा दानम। या इसका सिला मैं कलंदर से लूंगा, क्योंकि उनसे तोहमत की सफाई की कोशिश कर रहा हूं। जात पाकश नमन खुदा दानम, शामिल जात मुस्तफा दानम। अल्लामा साहब की सूरत में मौला अब्बास का आज शबे जुमा है, दुआ कीजिए ये मोअज़्ज़ा सलामत रहे। जो भी लगाएगा मन की इर्द गिर्द मुस्तफा, चुगिर्द मुर्तज़ा अली, पंजत अली, कलंदरी नारा।
समझ तो गए होगे, लेकिन मेरा फरीजा है तर्जुमा करना। फरमाया मैंने अली को देखा तो समझता हूं खुदा देख लिया। रोयत खुदा दानम, अली के दीदार को खुदा का दीदार समझता हूं। नूर चूज किबरिया दानम, मैं अली के नूर को मखलूक नूर नहीं समझता, किबरिया का नूर समझता। अब जिन वेदों को गुफरान अली मुश्किल से रास आता है तो कलंदर है। एहसान अकेला था, उसकी आवाज तुमसे ज्यादा थी। चलो है, सर उठाना। अली के दीदार को जली का दीदार समझता हूं, क्योंकि उसके नूर को मखलूक नूर में से नहीं मानता, किबरिया के नूर से मानता हूं। जात पाकश नमन खुदा दानम, मैं अली की जात पाक को खुदा नहीं कहता। अब और क्या फैसला देकर अंदर जात पाकश नमन खुदा दानम, मैं अली की जात को खुदा नहीं समझता। हाँ ये जरूर है कि शामिल जात मुस्तफा दानम, मैं उसे मुस्तफा की जात के अंदर शामिल समझता हूं। अब तुझ में और कलंदर में यही फर्क है, वो अली को मोहम्मद में जम देखता है, तो नमाजों में अलग अलग कर रहा है। जो हाँ, अगर नहीं थके तो एक बात और पढ़ दो इसी में से। फिर अवाम को रहन भाई मुखातब है कलंदर मोहम्मद शाह जिशान शाह, कहते हैं गैर हैदर अगर नमीदानी, गैर हैदर अगर हमीदानी, काफिर हस्ती यहूद व नसरानी। रहो गैर हैदर अगर हमीदानी, काफिर हस्ती यहूद व नसरानी। हस्त ईमा अली नमीदानी, हस्त ईमा अली नमीदानी, मापजीरी के तू मुसलमानी। मैं राजी तुमसे मुझे फैसला ही कर दिया कलंदर सरकार ने। और मुझे अगर अली के गैर को भी तू जानता है फिर तू काफिर है, यहूदी है, नसरानी है। काफिर हस्ती यहूद और नसरानी, फिर काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो। हस्ती मां अली नमीदानी, और तुम्हें पता नहीं ईमान नाम ही अली का है।
क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो फिर न पजीरी कि तू मुसलमानी, फिर अपना नाम मुसलमान कबूल न करना। समझ में आ रही बात? जिनके दरवाजे की खाक रोबी सलमान बनाती है, नहीं अब ऐसे नहीं, अब फिर मैं भी बिगड़ गया हूं, फिर शायरी तक तुम भी यही हो। जल्दी खरीद लोगे तो छुट्टी मिल सकती है। जीते रहो। मेरी तरफ देखना, सलमान का माँ बाप ने तो नाम रोजबह रखा था, सलमान किसने रखा? बोलो किसने? हाँ तो डर क्यों रहे हो? सही जवाब है, गलत भी हो तो ठक ठक दिया करो जवाब। हाँ फिर आदत हो जाएगी सही जवाब देने की। रसूल खुदा ने, रसूल के मुंह में बशर की जबान है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पूरी वह्य इलाही का रस घुला है इस जबान में। गोया जाहिर में नाम मोहम्मद ने रखा, बातिन में अर्श पे अल्लाह ने रखा। ठीक समझ गए ना? आ गया यकीन? कैमरे के पिछले मोहल्ले को भी आ गया यकीन? सलमान का नाम वही ने रखा, और नबियों के नाम भी अल्लाह ने रखे। एक नबी गुजरे हैं सुलेमान, एक नबी का नाम रखा सुलेमान, इसका नाम रखा सलमान। सलमान मस्दर है, अरबी ग्रामर में सुलेमान इसमें मुसग्गर है, छोटा नाम। यानी सुलेमान के मानी है छोटा सलमान। एक अरब शायर ने गुफरान क्या खूबसूरत बात की जगह, वो कहते मा अकूल लकुम फी फज़लिकुम अन्नकुम तस्गीर सलमानकुम सुलेमानु। वो कहते ऐ आले मोहम्मद, मैं तुम्हारे फजाइल में क्या बोलूं जिनके सलमान के मुकाबले नबी छोटे सलमान हैं। और सलमान के बारे में नहीं सुना? मेहमान आ गए, ऊपर देख कर कहा, और परिंदों मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, कोई एक दो परिंदे उतरो। ठक 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 परिंदे उतरने लगे, पता है ज़ुबा होना है। जैसे सलमान की पुकार पे परिंदे उतर रहे हैं, 12वें की पुकार पे ऐसे जाओगे तो शिया कहलाओगे। फिर पता नहीं सरकार को ख्याल आया होगा कि जियाफत थोड़ी है या कुछ ज्यादा डिशेस बनानी चाहिए। फिर कहा अजीबी यतहज़िबा और हिरनो, को एक आधा मोटा ताजा हिरन आए मेहमानों के लिए। हिरन दौड़े दौड़े
हिरन ज़िबा किया, परिंदे ज़िबा किए, खाना तैयार कराया, मेहमानों से कहा ताकुलू कुलू वला तकसुरुल अज़्म, खाओ हड्डी ना तोड़ना। मेहमान खा के रहन भाई फारिग हुए, मुझे बतूल की पाक अज़मत की कसम मोहम्मद राशा, ये इशारा मैं करूंगा हिरन की तरफ, ये करूंगा परिंदों की तरफ, कहा कि हड्डियां अलग अलग जमा करके कहता है सीरी तीरी। एक से कहते हैं उठ जा, इधर कहते हैं उड़ जा। हैं? क्या कह रहे हैं? अब बताओ ना, ये इनके खाकरोब का कमाल है। क्यों 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 1,30,000 साहबा किराम में सबसे ज्यादा अपने आप को इस दरवाजे पे गिराया सलमान ने। ठीक है, नहीं मैदान में आओ ना, बात करो, हाँ ना में जवाब दो। क्योंकि सबसे ज्यादा अपने आप को गिराया, ये असर आया, तो नतीजा ये मिला कराची वालों, जो इस दर पे खुद को जितना घटिया करे। अब कोई एक है जो कहता है मैं कुत्ता हूं अली के दूसरे। जो हाँ एहसान तुम्हारा माला ठीक है, चलो शुक्र है। बस अब ये मजलिस से भी पहले ये बच्चे ने फरमाइश की थी, वक्त तो हो गया है पूरा, लेकिन चूंकि हाँ कर चुका हूं इसलिए कुछ मिनट लग जाएंगे इसकी फरमाइश पूरी कर दूं। ये बात है जब कलंदर दुनिया छोड़ गए, मुरीद रोने पीटने में लगे, कुछ ने मौलवी साहब बुलाए गुस्ल कफन के लिए। चारों राना सर देखो, मैं हवाले का दामन हूं, बस वो अल्लाह की अदालत तक, आगे न किसी के सोच का दामन हूं, न किसी के मानने का दामन हूं, न जानने का दामन हूं। जो पढ़ रहा हूं इसका दामन हूं हश्र तक। मौलवी साहब आए, लिबास उतारो, उतार दिया, लंगोट कसा हुआ था। मौलवी साहब ने हाथ बढ़ाया लंगोट की तरफ, कलंदर गौसल के तख्ते पे उठ बैठा। ये ना बातें दोस्तों, जो तख्ते गस्ल पे उठ बैठा, नहलाने वाले फट्टे पे, वो मौलवी साहब डर के भागने लगे, कलंदर ने पकड़ लिया।
मौलवी साहब की नजर में तो ये मुर्दा कैसे उठ गया पकड़ के। अब वहां जो कलंदर ने कहा ना, इसके अवाकिब की जमानत ले रहा हूं मैं, ना नतीजे की जमानत ले रहा हूं मैं। कौन क्या किस तनाजुर में सुनेगा सोचेगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो तुम जानो मौला जाने। हाँ, जो कलंदर ने कहा उसको अल्लाह की अदालत दिखाऊंगा जरूर। अब मौलवी साहब थर थर कांप रहे हैं, कलंदर ने पकड़ा हुआ है और पकड़ते हुए कहा क्या है, मना दुर्रम के दर बहरे जलालुल्लाह बूदस्तम। थक तो नहीं गए ना? कल की मजलिस जनाब मुख्तार पे पढ़नी है। ये बच्चे सामने की बात है, शाह ने जब की अता के बगैर मुमकिन ही नहीं होता। हाँ, तो कल मुख्तार मिजाज बन के आना हो तो आना, वरना बिल्कुल रहना। हाँ, सर उठाना। मना दुर्रम के दर बहरे जलालुल्लाह बूदस्तम बकोहे तूर बा मूसा कलीमुल्लाह बूदस्तम। मौलवी साहब तू जानता नहीं, ये माला नारे से मुकर गया है या थक गया है? तुम जानते नहीं, मैं वो मोती हूं जो अल्लाह के जलाल के समंदर में रहा है। इसीलिए तो जलाली सिलसिला है। क्या तुम परेशान हो रहे हो कि मैं मर के क्यों उठ गया? बकोहे तूर बा मूसा कलीमुल्लाह अबूदस्तम, जब तूर पे मूसा किसी से बातें कर रहा था, मैं खड़ा था बात। इरादे बराबे जिंदा हमबूदम बखजरे बंदबूदस्तम बास्कंदर बास्कंदर दरा वक्ते बलश्कर गाहबूदस्तम। का जब खजरा बेहयात तलाश कर रहा था, मैं पानी पे चल रहा था। अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ने यौम अलस्त जब वादा लिया था, सामने तो सिर्फ आदम था, तो तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है अल्लाह कि तुमसे भी लिया गया? क्योंकि आदम की सल्ब में थे तुम, कलंदर अली की सल्ब में तो था। बात शऊर और बेशऊरी की है बड़े भाई। हमें शऊर नहीं था असल्ब आदम में, कलंदर को सल्ब अमीर में शऊर था। अब आ गई ना समझ बात है? मैं खिजर के साथ था और जब इस्कंदर दरा वक्ते बलश्कर गाहबूदस्तम, जब सिकंदर जुल्करनैन लश्कर लेके चल पड़ा था ना अब हयात तलाश करने,
मैं उस लश्कर में भी था। हैं? ये कभी खत्म कर, ये लर्जा छोड़, मेरी आंखों में आंखें डाल। गहे पर तख्त गिरियानम, गहे बरदार खंदानम। कभी मैं तख्त पे बैठ कर रोता हूं, कभी फांसी पे हंसता हूं। हाँ, मैं जल्दी छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। कभी तख्त पे बैठ के रोता हूं, गए बरदार खंदानम, कभी तख्तेदार पे फांसी के फट्टे पे हंसता हूं। अजायब के मन दीदम नदीदस्तो नदीदस्तम, जो अजायबात मैंने देखे हैं न किसी ने देखे न कोई देख सकता है। 200 जामा कोहन करदम लिबास फकर पोशीदम, 200 पोशाकें पुरानी करने के बाद मैंने फक्र का लिबास पहना। हराम बुर्जे के मनबूदम हजारों यक रसीदस्तम, जिस जिस बुर्ज से मैं गुजरा हूं मेरे सिलसिले के हजारों में से कोई एक पहुंचता है। अल्लाह। और मौसे निशान उसका नुस्खा यही है कि जितना खुद को इधर गिराओगे उतना ये उठाएंगे, और जितना मालिकों के सामने अकड़ोगे उतने जलील हो जाओगे। ये तो बिल्कुल खुला सौदा है। हाँ, बस आखिरी शेर सुनो, जाओ दुआ मांगने लगा हूं। फिर फरमाया अयामुल्लाह अयामुल्लाह। मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं कि तुम फारिग हो जाओ वहां से, तो फिर शेर पढ़ूं। अयामुल्लाह मकुन जाहिर सिरे असरा और मर्दाना। और मुल्ला जी बाहर जाके मर्दान हक के